महाराज मैं किस तरीके से नीचे उतरूंगी ये बात मेरी सुनो। राजा एक बात तो मांगाई दे, राजा एक बात तो मांगाई दे, भगवती के हाथ प्यारे पकड़ाई दे। महाराज एक लंबा सा बांस मंगा करके और मेरी बड़ी सौत के हाथ में दे दो। सौत के हाथ प्यारे पकड़ाई दे, हम मेरे बहनों पर चढ़ाई दे। महाराज एक लंबा सा बांस दे करके और मेरे सबसे ऊपर वाले छत पे चढ़ा दो मेरी सौत को। मेरे भवन के पक्षी उड़ावे, तो मेरे घर को भोजन खावे। सुनिए महाराज, जब मेरी सौत को मेरे घर में रखना चाहते हो तो लंबा सा बांस मंगा करके सबसे ऊपर वाले अट्टा पर चढ़ा दो और मेरे भवन के पक्षियों को उड़ाएगी तो मेरे घर का भोजन कर सकती है। महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई और सुनीति की तरफ देख करके रो गए। मेरे बार बार नहीं करी लेकिन जाने एक बात नहीं मानी और सुरुचि गई। सुरुचि तुझे मालूम है कि मैं क्या क्या शब्द प्रयोग कर रही हूँ? तो कहता में नहीं तो ही तू कुड़ी पियापो, हम मेरी सजनिया के बदान बुढ़ापो। अरे सुरुचि तुझे बिल्कुल लज्जा नहीं लगी ऐसी बात कहते में? मेरी बड़ी रानी के ऊपर चौथा बना है और तेरे महल के पक्षी उड़ाएगी, तेरे महल के पक्षी उड़ाएगी। महाराज जा काम है ना करवा सकते, जा काम है नहीं करवा सकते आप? नहीं, ये काम नहीं करवा सकते तो हमारा और दूसरा काम बता रही हूँ, करवा दो। काराबात प्यारे है खुलवाए दे, हब्बा में तो दिल पूरे ठहराए दे। क्या बता रही है? क्या काम है ना करवा सकते तुम तो कारावास जामे कैदी करे रे गुजारो, बचिया सजानिया ने बचा नहीं उतारो। जिसमें कैदी रहते कारावास उसे खुलवा करके उसमें ठहरा दूं। महाराज जा काम कर सकता हो, उसमें भी एक शर्त होगी कि उस कारावास में आप कभी भी जाएंगे नहीं। एक दासी जाएगी एक शेर जौ का आटा लेकर के और एक घड़ा जल का लेकर के, अपने किस्म बाप की खाए के जी कहे हुए और गंगा की तरफ बुझा उठा के कि कभी भी बड़ी रानी के पास जाओगे नहीं। बोलो जामराजियो। और इस काम को करा रहे हो तो मैं डोलात नीचे है रही हूँ, रथ से नीचे उतर रही हूँ और नाए तुमने तो मैं रथ में बैठी हूँ, मैं वापस करते डोले। अब महाराज
उत्तानपाद बेबस खड़े। गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए ही बताया है कि नाल बेबस नर सकल गोसाई और नाचे नट मरकट की नाई। आज बिल्कुल बेबस ठाड़े और कह रहे, महारानी कह रही करोए महाराज, तो बिल्कुल करेंगे। तुमने देखियो दरोगा जी तो आते ही थाने में रहता है, कह दे कि बा में अब ऐसे थाने में दरोगा हाव है कि बाकी डंडा पुज रहा है और खूब गुस्सा में हो दरोगा जी। और घत्ते फोन आ जाए पत्नी को तो 1 मिनट में सरेंडर रह जाएंगे, कहेंगे डार्लिंग क्या कह रही थी, तुरंत है। दूसरे पर डंडा पड़ रहा हो, देखा तो बापा खूब गुस्सा हो, खूब गारी दे रहे हो, लेकिन पत्नी के माए आधा रह जाता है। तो ताई से तो गोस्वामी तुलसीदास ने संसार के नरों के लिए लिख दिया कि स्त्री के बस में महाराज उत्तानपाद महाराज करोए जा काम है। और स्त्री के लिए कारावास ये है कि जिस जगह पति के दर्शन न हो वो कारावास से भी बढ़कर है। पतिव्रता स्त्री के लिए पति के दर्शन न हो वो कारावास से भी बढ़कर है। क्यों कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में संकेत दिया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और कहे बचन पत पद मन प्रेमा। लोटा उपास किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसका पति मौजूद है पति की आज्ञा का पालन करे, उसके चरणों की सेवा करे। सो कहा तुमने देखियो महाराज जी, कबू कबा ऐसा हो तो शिव तेरे जाए। और जे देखो जब देखो महाराज एक पति महाराज तब तो जब जे देखो तो मुझे लग रही है घी को में है वो काम हो तो वह लोटा पर लोटा धरे चली जाए। आग भब्बर आवत जाइए अगले भाई ऊपर भाई एक कटोरी भब्बर आवत भाई और भोले बाबा पर जल चढ़ रहा था खेत में पानी आए गो चढ़ते चलो और घरे वो आए खेत में की सुन नहीं ना कि का है कि मुझे प्यास लग रही नहीं गिलास पानी न दे जो मेरी तो प्यास बैठो समय दिन से आत्मा तोड़ रही हूँ और बजा ले लेना धरा पानी से। जो सबसे बड़ा देवता है बाइले तो 1 गिलास पानी ना मत दका दो लोटा चढ़ाए में काय के ले जा रहे हो। देखिए अब आने के चौराहे पे जाके बैठ जाए और संजागु है जाए लेट, संजागु लेट है गए और सानी दे तो मिली वे तो लेट आए तो मिल गई कि तू साई लगा रही है लोड़ा कांगो और जो छोरी कांगई ने पानी ना भरवा देती सानी तो लग जाती सोई बांटी थसक के धर दी कि लोड़ो जाइए और छोरी जाइए सब बैठे तो गुरु रे तू क्या कर रहा हो सवेरे तो और कभी भी तू कह रही है लेकिन कभी भी अपने पति से मुखारबिंद से तू का शब्द नहीं कहना चाहिए। क्यों कि पति से मुखारबिंद से तू का शब्द बोलने से पति की आयु कम होती है तो कभी भी तू का शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज बेबस खाए और कहे महारानी जो तुम कहो सोई हो। आज उत्तानपाद महाराज जा काम करावो है लेकिन कभी भी लौट करके आप अपनी बड़ी रानी के पास नहीं जाएंगे। तो आज सुनीति खड़ी है और इधर सुरुचि रस से नीचे उतरने के लिए जा रही है। तो सुनीति ने हाथ जोड़ के एक बार कही महाराज मैं जेल के लिए तो जा रही हूँ, मेरे शरीर पर लाखों कष्ट पड़ जाए इससे मोरे कोई तमन्ना नहीं है, तुम्हारा नाम आगे के लिए चल जाए, पर मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह आई और महाराज उत्तानपाद के भी नेत्रों से आंसू निकल गए और कई महारानी मैंने तुमसे बार बार नहीं करी कि मेरी शादी मत रचवाओ लेकिन तुमने नहीं मानी। तो महारानी ने जवाब दिया चलती बात जेल के लिए जा रही है तब अरे मेरी सासुल के लाल भूपन का पिछली भूल मत जाइयो रे और उधार की ब्याही नहीं निकबा को ख्याल नहीं हो रे और अग्नि पे जो किस्मत आई प्रतिभाई भूल मत जाइयो रे। अरे महाराज मैं जेल के लिए तो जा रही हूँ लेकिन एक विशेष तौर से ध्यान रखना जिस समय तुमने मोहर करके मेरे साथ शादी की थी तो अग्नि को साक्षी मान करके तब ये वचन दिया था कि तुम सुख में साथी है
तो ऐसा मत करियो महाराज कि मैं जा रही हूँ तो तुम भूल जाओ। ब्राह्मण देवता जब ब्याह पड़ते हैं उस समय अग्नि को साक्षी मान करके और बाबता गेला हूँ साक्षी के अग्नि माऊ हाथ करके कहो दुख सुख में साथी हो तो ताकत तो दुर्गा जी समझ नहीं कह देता ब्याह खुशी में चौको ब्याह है रो के साथी है, लेकिन बाद में भूल जाता है, बाद में भूल जाता है। और बाद में भूल क्यों जाते हैं उसमें भी एक कारण होता है। नेकाद काउ तरीका से लड़का की नई शादी है के आई और लड़के आए को बुखार और बहू ने देखे भी गई तो मैं ताई जो कही कि ऐसी खसमा खानी आई है 3 दिन तो लोड़ा बुखार में डरो पानी की पूछ भी ना गई और जो गिलास में पानी भर के दिया तो जो कही कि ऐसी खसमा सी है कि खटिया के और पास ही घूमते रहते हमारा दे सकते पानी तो बाबा सब दे और जी ना पतो कि ये गाड़ी के 2 पहिया एक पहिया में बुग्गी के में हवा कम रह जाते दुर्गा जी तो पहिया धुकिया चल करते तो कह रही है महाराज ऐसा मत करना मुझे भूल जा जो अग्नि पे कसम दइए बा का ध्यान रखना। कैसे अरे अग्नि पे जो किस्म दई पति भाई भूल मत जाइयो रे और सोच के चक्कर फंस के मेरी बात सुन रही हो रे और 3 मिनट ठाकुर आए पाओ तो चले रात कुआई हो रे। महाराज काउ तरीका से दिन में टाइम न मिले तो काउ दिन रात्रि को दर्शन दे आइयो और ऐसा मत करियो मेरी सौत के चक्कर में फंस के मैं भूल जाऊं। खाना जेल कनिए ठकुरानी ओ भूपति दिरग चुचाई गो पानी महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई और महारानी सुनीति के भी नेत्रों से आंसू बह गए, लेकिन बड़ी रानी जेल के लिए और छोटी सुरची रथ से उतर करके महलों के लिए जा रही है। महलों के लिए जब चली गई और बड़ी रानी जेल में रह रही है, बोई एक सेर आटा लेकर के जाती है, दासी और 1 घड़ा जल का जाता है। जौ का आटा बताया था सुरची ने, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनाजों में अनाज जो मैं हूं, और वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी है तो पीपल के लिए कि मैं हूं। प्रतिक्रिया वही बनी गई थी। अब यहां से आगे की किताब हमारे गुरुदेव के मुखार बंद से सुनेंगे। 2 मिनट परमात्मा के नाम का कीर्तन, उसके बाद हमारे गुरुदेव के मुखार बंद से कथा को श्रवण करेंगे। अरे तेरी लीला बलरानी भगवान बसुरिया बाले, अरे तेरी लीला बलरानी भगवान बसुरिया बाले, अरे तेरी लीला बलरानी रे भगवान बसुरिया बाले, अरे तेरी लीला बलरानी रे भगवान बसुरिया बाले। बगुला को दिल श्वेत बनायो, बगुला को दिल श्वेत बनायो, बगुला को दिल श्वेत बनायो, बगुला को दिल श्वेत
खाल दैया हिरनी को, सुंदर काल दैया हिरनी को, सुंदर खाल दैया हिरनी को, सुंदर काल दैया हिरनी को। अरे जाके पीछे पड़ो धिकारी रे भगवान बतुरिया बारे, अरे जाके पीछे पड़ो शिकारी रे भगवान बसुरिया बारे। अरे जाके पीछे पड़ो धिकारी रे भगवान बतुरिया बारे, अरे जाके पीछे पड़ो शिकारी रे भगवान बसुरिया बारे। अरे लीला यजबन नाली रे भगवान बतुरिया बारे, अरे तेरी लीलायत बनिराली रे भगवान बसुरिया बारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय बजरंग में